बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। रमज़ान की आमद है और हर घर में ही छोले दही बड़े बनाए जाते हैं, तो उसके लिए हम आज चाट मसाले की रेसिपी लेके आए हैं। अब आप घर में ही बासानी बहुत ही मज़ेदार सा चाट मसाला बना सकते हैं और जो कि ख़राब भी नहीं होगा। इसको आप महीनों स्टोर कर सकते हैं, बासानी इसको आप रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फिर हम अपने किचन में चलते हैं, आपको बताते हैं कि बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सा चाट मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम वो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम चाट मसाले के इंग्रेडिएंट्स निकाल लेते हैं। इसके लिए हमने आधा कप जीरा लिया है सफ़ेद, आधा कप ही हमने सौंफ ले ली है और आधा कप साबुत धनिया लिया है। ये हम 2 खाने के चम्मच अजवाइन ले लेंगे। अजवाइन से जो है हमारे चाट मसाले में बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और इससे ये दूध हज़म भी हो जाएगा। जिस चीज़ में भी आप डालेंगे वो आपको बहुत जल्दी हज़म हो जाएगी। और ये हमने एक सौंठ ले ली है 1 इंच की, इसको हमने तोड़ लिया है इसको, क्योंकि सख्त होती है, तोड़ के पीस लेंगे तो आसानी से पिस जाएगी। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। अब इनको हम रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा रोस्ट करना है इसको, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। मसाला काला नहीं होना चाहिए, इतनी देर तक रोस्ट करेंगे इसको कि ये काला भी नहीं हो और रोस्ट भी हो जाए। रोस्ट करके हम मसाला पीसेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, जब तक चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बगैर फ्रिज में रखे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको एयर टाइट जार में रख लें और महीनों इसको आप इस्तेमाल कर लें। इसको बहुत हल्का सा रोस्ट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये चाट मसाला। इसको आप छोलों में, दही बड़ों में डाल के खा सकते हैं। देखिए इनको हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम साबुत लाल मिर्चें ले लेते हैं, ये भी हमने आधा कप ही ली हैं। इनको भी हम अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। इनको भी काला नहीं करना है, बस इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। काला कर लेंगे तो फिर चाट मसाला का कलर भी काला हो जाएगा, इसलिए इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। देखिए हल्का रोस्ट करने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लिया है मिक्सर में। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से पिस चुका है ये। अब इसके अंदर हम नमक और काला नमक मिला लेते हैं। 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर काला नमक डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। चाहें तो आप काला नमक और नमक डाल के मिक्सर में डाल के भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये स्पाइसी सा चटखारेदार चाट मसाला तैयार हो चुका है। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर टाटरी भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर टाटरी नहीं डाली है। अब हम इसको एयर टाइट जार में रख लेंगे और महीनों इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके ख़राब होने का भी खदशा नहीं है। छोलों में, दही बड़ों में, पकौड़ों में भी आप ऊपर से इसको डाल सकते हैं और फ्रूट चाट में भी आप अगर आप स्पाइसी फ्रूट चाट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये स्पाइसी सा चाट मसाला तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको आसानी मिल सकें। अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें, हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।